अघोराचार्य बाबा कीनाराम अघोर शोध एवं सेवा संस्थान बाबा कीनाराम स्थल क्रेंगकुंड वाराणसी की प्रस्तुति शारदीय नवरात्र की सप्तमी तिथि के अवसर पर भक्तजनों हेतु परम पूज्य अवधूत बाबा भगवान राम जी के उद्घोष। एवं धर्म बंधुओं, आज नवरात्र के षष्ठी के उपरांत सप्तमी प्रवेश किया है। इस अघोर परिषद में बैठकर आप लोगों ने जो अभी विचारे सुने, बड़ा ही सराहनीय रहा है और आपके पथ प्रदर्शक भी रहा है। इन्हीं सब विचारों को साथ संग करने से जीवन सार्थक भी होता है। आप ही बतावें, यदि किसी की महल्ले में उसका नाम जानते हो और उसकी मकान, उसके घर का आपको पता ना हो, तो किसी से पूछेंगे तो वो अंगुली से ही इंगित करेगा कि वो वाली मकान है। तो आपका क्या धर्म है कि उसकी अंगुली धर के लटक जाए? यदि वो इंगित किया कि वो वाली मकान है तो उस तरफ बढ़ने का कोशिश करने की, चेष्टा करने की, वहाँ जाने पर फिर उसके नाम जहाँ उच्चारण किए तो उसके घर पहुँच जाएगा। अगर हम देखते हैं कल से ही आप लोगों को कि बार बार बतलाने पर भी अंगुली की सिधाई लटक जाने के सरीखे दिखते हैं। उधर प्रयत्न नहीं करना चाहते हैं, चेष्टा नहीं करना चाहते हैं। मैंने कल आपसे कहा था कि यह प्राण जो है, इसी का प्रतिष्ठा बाहरी करके यह दिखाया जाता है। जैसे छोटे बच्चियां गुढ़ा गुढ़ी खेलती रहती हैं, कन्या पुत्री खेलते खेलते एक दिन कन्या खुद बन जाती हैं। इसी तरह से यह वाह जो प्राण प्रतिष्ठा करके हम जिस चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, वही प्राण हम में निहित है, हम सब में निहित है। हमारा प्राण माता है, हमारा प्राण पिता है, हमारा प्राण बंधु है, हमारा प्राण बांधव है। यदि हमारे माँ में प्राण न हो, हमारे बाप में प्राण न हो, तो हम ही ले जा करके श्मशान पर उनके कपार को थूरते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अब इनमें प्राण नहीं है, इसलिए इन्हें आग लगाओ, इन्हें फूंको, इन्हें खरपतवार चाहे लकड़ी काट चलाओ। तो हमारे जो प्राण है, जिसके वही हमारा वो महामाया जगदम्बा भगवती का अंश नहीं, वही है। और वही हम एक दूसरे के संसार में यह नाता जोड़ रखी हैं प्राण के चलते। प्राण से, यदि प्राण से संबंध है तो प्राण से संबंध है, न कि किसी माता पिता भाई या बंधु का देह से संबंध है, उसके शरीर से संबंध है, उसके और कुछ से संबंध है। यदि रहता
तो वही माता पिता को जीवित प्राण रहते में कोई गाली देता है, कोई कुछ अपशब्द बोलता है, तो मैं भी उतावला होता हूँ, मैं भी झगड़ने के लिए तैयार होता हूँ, मैं भी हर एक तरह की बातें करने के लिए तैयार होता हूँ। और उनके प्राण पखेरु जब उड़ जाते हैं, वो वायु चला जाता है, तो हमें निश्चिंत हो जाते हैं। फिर हम खुद ले जाकर उनको विसर्जित करता हूँ। तो जो अपना यह प्राण है, यही जगदम्बा है। और यदि सच्चे दिल से पूछिए, सच्चे बात, आखिर प्राण में, प्राण को आधार क्या है, जिस आधार पर प्राण बहुत दिन तक हम आप सब में टिका हुआ रहता है, तो आधार उसका वीर्य है, जिसे देव गुरु बृहस्पति कहकर संबोधित करते हैं। आधार उसका शुक्र है, जिसे असुर गुरु, दैत्य गुरु शुक्राचार्य कहकर संबोधित करते हैं। तो यह जिसमें अधिक होता है, जिसने इसको रक्षा करता है, जिसके इसकी सजोता है, जिसको इसकी अंगीकार करता है, जिस किसी ने इसको अपव्यय नहीं करता है, ज़्यादा नष्ट नहीं करता है, उसमें प्राण बहुत दिनों तक सुशोभित रहता है, जागृत रहता है और तेजवान रहता है, बलवान रहता है। और उसके प्राण यह सब विघ्न बाधाओं को पार करने में बड़े ही जल्दी सक्षम होता है। जिसने उस वीर्य को, बृहस्पति को, उस आचार्य दैत्य गुरु शुक्राचार्य को अपव्यय करता है, नष्ट करता है, उसको बिल्कुल उसको खोता है, उसको बिलवाता है, उसका स्थिति क्या होती है? उसमें प्राण अधिक दिन नहीं टिकता है। यदि उसमें प्राण हो भी तो प्राण में तेज नहीं होता है, कांति नहीं होता है, वो प्राण मुरझाया के सदृश होता है। जैसे कोई वृक्ष, कोई लता मुरझाया हुआ है जीवित मगर मुरझाया हुआ है, उसमें कोई वेग नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, कोई वह नहीं है। तो हमें यदि अपने प्राण की, जिस प्राण से प्राण प्रतिष्ठा करके हम बाहरी आगमन की आकांक्षा में बैठा हुआ हूँ कि हमें वह दर्शन होगा, हमें वह मिलेगा, हमें वह तेज आएगा, हमें वह पौरुष आएगा, उनकी जो है आविर्भाव हम में होगा, उनकी हमारे में प्रगट्य होगा, तो कोई बाहरी से नहीं होगा। अपने आप में यदि आप स्थिर चित्त से अपने प्राण के प्रति जागरूक हैं तो सब बातें समझ में आ जाता है। जैसा मैंने कहा कि उंगली जिसका किसी की नाम जानते हो, घर नहीं जानते हो, मकान नहीं जानते हो, तो किसी से पूछने पर, किसी मतलब गुरुजनों या सज्जनों से पूछने पर वह बता देता है कि वह मकान है, वह घर है। अब उसमें आपका प्रयत्न करना है, पुरुषार्थ करना है, उधर चलना है, उठकर पहुंचना है। उस जगह जहां पहुंचेंगे तो वह नाम वाले का घर मिल जाएगा, मकान मिल जाएगा। उस प्राण के बारे में आपको पूरी तरह से ज्ञान होगा। समझेंगे कि प्राण है क्या, तो उसकी ज्ञान होता है। तो जिस संसार की सुख को आज आप पाकर, बंधु बांधो, कुटुंब, धन दौलत या जो कुछ भी पाकर अपने को बड़ा सुखी महसूस कर रहे हैं, बिल्कुल इस सुख में दुख मिश्रित है। और दुख मिश्रित होने के ही कारण है कि आप क्षोभित रहते हैं, आप व्याकुल रहते हैं,
आप चिंतित रहते हैं, आप में मस्तिष्क में कितना बड़ा तनाव रहता है जिसको कहा नहीं जा सकता। आप खुद अनुभव करते होंगे कितना तनाव बना रहता है। तो आपकी यही स्थिति है। मगर जो और लोग हैं, और प्राणी हैं, जिन्होंने उस सूर्य के प्रति, उस धातु के प्रति, उस शुक्र के प्रति, बिल्कुल उस प्राण के प्रति बिल्कुल उदासीन है, उसका स्थिति क्या है? उसको सब कुछ अपार संपदा पाए हुए भी रहने पर उसके सुख, जिसको सुख समझता है, बिल्कुल दुख से मिश्रित हुआ वह सुख है। और यही कारण है कि उसके बुद्धि बिल्कुल विपरीत दिशाओं की तरफ बढ़ता है। उसकी बुद्धि में वो बोध उत्पन्न नहीं होता है। बुद्धि में यदि बोध ना हो तो उस बोध ना होने के कारण उस प्राण को न जान सकता, प्राण की दिशा को न जान सकता। और तो सहज में हम लोग देखते हैं अपने घर परिवार कुटुंब में, इस माता पिता भाई बंधु से प्राण के नाते नाता है, प्राण के न रहने के नाते कुछ भी नाता है। जितने भी देवालय, जितने भी मंदिर, चाहे जिस भी मजहब, जिस भी धर्म, जिसका भी हो, प्राण प्रतिष्ठित, प्राणों के प्रतिष्ठा किया हुआ स्थान। इसलिए वहाँ जाता हूँ, कहता हूँ, किससे कहता हूँ, किसने वहाँ विदा करता है, कौन विदा करता है, किसके वहाँ जाने का समर्थ होता है? प्राण को। प्राण ने अपने वेग से ले जाता है, वहाँ पर पहुँचाता है, और वहाँ पर इस तरह से हमें करा रहा है, करने के समर्थ दे रहा है। वो प्राण शक्ति जो है, वो महामाया जगदम्बा भुवनेश्वरी वही है। उसके सिवाय वो प्राण शक्ति में और कुछ भी नहीं है। यदि आप सच्चे ढंग से उसे जाने समझें, और वो तो व्यवहार में है, अपने व्यवहार में जो मैंने अभी आपसे कहा कि उस बृहस्पति को उस शुक्र की स्थिति में उन देव गुरु होने के लिए, वह दैत गुरु होने के लिए आप यदि उत्सुक हो जाते हैं तो वह प्राण आपको अमरवत नहीं, बहुत बड़ा चिरंजीवी बनाएगा। अमरवत तो कहते हैं कि मरने के बाद भी उसके कृति बना रहे। साहित्य, इतिहास, मकान, बिल्डिंग, पोखरा, तालाब बना करके वो अमरवत जब तक रहता है, फलाने के बनाया है, फलाने के बनाया है, फलाने के बनाया है, अमरवत उसको कहते हैं। वह चिरंजीवी होता है, उसका बड़ी लंबी आयु होता है, वो उसकी प्राण उसके साथ बहुत दिनों तक रहता है। वो जगत की सारी कार्यों को, जगत में जो भी घट रहा है उस सब तरहों को वो देखता है, समझता है, और देख समझकर वो हंसता है, प्रसन्न होता है, खुश होता है, जानता है कि यह बिल्कुल नाश्वर है। और इस नाश्वरता के कारण इसमें कितना जो है लगे हुए लोग इस मोह की तरफ लगे हुए कितने दुख और क्लेश पा रहे हैं। यह छाया है, देख रहे हैं। हम यदि इसको पकड़ना चाहें तो बिल्कुल यह पकड़ाएगा नहीं, हमारे आगे आगे भागता जाएगा। न मालूम है कुआं में गिर जाएगा, तालाब में गिर जाएंगे कि गंगा में गिरा देगा, कहाँ गिरा देगा पता नहीं। मगर यही छाया, गुरुजन क्या कहते हैं, घूम जाओ। तो यह छाया रूपी जो जगत है, संसार है, ये सब पाछे लग जाता है। ये छाया पाछे लग जाएगा, आपके पाछा चले। मगर हम जब तक इसको दौड़ा कर धरना चाहें, चाहे धीरे धीरे धरना चाहें, चाहे बहुत रेस से, कभी नहीं ये पकड़ में आए। और यही कारण है कि हम इस सभी बातों को जानते हुए
समझते हुए और गुरुजनों, सज्जनों, महापुरुषों की तरफ से इंकित किया हुआ, वह मुद्रित किया हुआ आस्थान को नहीं ग्रहण करते हैं, तो हमारे से और दुर्भाग्य क्या हो सकता है इस जीवन में, जिसे हमें बहुत कुछ जानकर समझकर पा लेना है और वो बहुत ही सहज है, सुगम है, जिस सहजता, जिस सुगमता की प्रतीक हम लोगों का यह नवरात्र में बाहरी उपासना, बाहरी प्राण प्रतिष्ठा करके इस प्राण को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उससे अभय पाना चाहते हैं, उससे वर पाना चाहते हैं, उससे सुख पाना चाहते हैं, उससे संपत्ति पाना चाहते हैं, उससे पुत्र और पौत्र पाना चाहते हैं, धन और उससे बहुत विलासता पाना चाहते हैं। तो वो तो जब जो बाहरी से हमें मिलने की संकेत मिलता है, तो अभ्यंतर से जो अपनी प्राण है उससे कितना बड़ा सुख, समृद्धि, कितनी बड़ी जो है विशिष्टता, कितना बड़ा वो आनंद प्राप्त होगा, ये बहुत ही बड़े गौरव की बात है। और यह यदि हम उस प्राण का आधारभूत को अपने आप में यदि अधिक से अधिक स्थिर करें, अधिक से अधिक उसकी रक्षा करें, अधिक से अधिक उसको यदि सम्मान दें, आदर दें, तो हमारी जिस साहित्य को, जिस पुस्तक को, जिस किताब को, जिस वस्तु को एक बार पढ़ ले, तो हमारी स्मरण शक्ति बराबर बना रहता है। उसी को सुमेधा भी कहते हैं, अच्छी मेधा। जिस आधार पर प्राण शक्ति है, उसी आधार को रहने से हम सुमेधा की सदृश होंगे। जिस सुमेधा ने वह विक्षुब्ध सप्तचंडी का वह दो पात्र है, राजा सुरथ और समाधि को उस भगवती की नाम की, रूप की, गुण की तो बता दी और वह जान भी गए, मगर उनके घर कहीं दूर था, मकान कहीं दूर था, जिसको उन्होंने मुद्रा से अंगुली दिखाकर मुद्रित करके अंकित किया। उन्होंने उस अंगुली को पकड़कर लटक नहीं गया कि इसी में है, प्रयत्न किया, पुरुषार्थ किया और साधना किया, और उस पुरुषार्थ, प्रयत्न और उस साधना से उस दिव्य विभूति की, वह शीतल कर कमल की अपने आप पर स्पर्श करते हुए पाया। इतनी शीतल, इतनी ठंडा, इतनी कि जो अपनी प्रियताप है, जो अपने में ज्वाला है, जल रहे हैं, वो सब नष्ट हो जा रहा है, नष्ट हो जा रहा है, समाप्त हो जा रहा है। तो सुमित्रों, हमारी जो ये इस पर्व पर, जैसा कि अभी चतुर्वेदी जी ने आपसे कहा कि हमारे आश्रम में साल में 2 बार इस तरह की विचारधाराएं से अवगत कराया जाता है लोगों को, और समय न मिलने के कारण या समय रहता भी है तो उन्हें एक एक करके जो लोग मिलते हैं उन्हें अवगत करा ही जाता है। साथ ही हम सिर्फ अपना व्यक्तिगत जीवन में जब भी कभी इन सब कार्यों से, इन सब साधनाओं से, उपासनाओं से अपने चित्त को निरोध कर लेता हूं, तो
फिर भी अपने उस कार्यों में जो हमारे लिए, जिस समाज में मैं जीता हूँ, जिस देश में जीता हूँ, जिस लोगों को बीच रहता हूँ, उन लोगों के लिए प्रयत्न भी करता हूँ। अपने फूलों में, अपने पत्तियों में, अपने खेतों में, अपने उसमें भी जल पानी छोड़ता हूँ। ये नहीं कि मैं एकदम बिल्कुल उन सबों को परित्याग कर दूँ, अब तो मुझे बोध हो गया, अब तो मुझे ज्ञान हो गया, अब तो मुझे वो कर कमल ठंडा शीतल मुझे वो स्पर्श कर दिया। बिल्कुल नहीं मैं उसको, क्योंकि हमें उसमें भी उनका ही प्राण दिखता है, उनका ही वह जीवन दिखता है, जिससे हमारा जीने का कार्यक्रम एक संतुलित ढंग से चलता रहे और अच्छे ढंग से चलता रहे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल अब नवरात्र के बाद आप लोग अपना ये भी बिल्कुल छोड़ दें और वो भी जो है अपने वो भी बिल्कुल छोड़ दें और यहीं तक आप सत्य समझ लें। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आप इतना ही तक से, इससे भी और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, और आगे, और आगे, और प्राण में पहुँचो। तो वहाँ तक भी वह कितना बड़ा सत्य है और वो समझ में आने लगता है और इसी तक सीमित अपने आप को कर लेते हैं। हम इसके लिए आपको अनुज्ञान भी नहीं देते हैं और इसके लिए हम आपकी समर्थन भी करने को तैयार हैं। से भी विशाल है और वह आपकी अभिवंतर के अनुभूति के ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने अभिवंतर में अपने प्राण को किस तरह से उपासना करते हैं, किस तरह से पूजन करते हैं, किस तरह से मनन करते हैं, किस तरह से चिंतन करते हैं। वही प्राण आपको प्रेरणा का स्रोत बनता है और वही प्रेरणा आपको हर शुभ मांगलिक कार्यों की तरफ ले जाता है और उस शुभ मांगलिक कार्य आपके जीवन का एक आधारभूत बनता है, एक आधार शक्ति बनता है। वही आराधना है, वही पूजन है, वही चिंतन है और वही वह फल को देने वाला है जिस फल के लिए हम लोग आज कई एक रोजों से उनकी चिंतन मनन में लगे हुए हैं, वही देता है। सुमित्रों, जो मैंने आपके सामने अपनी यह विचार रखा, मुझे आशा है कि अपने इस बुद्धि की विलासिता को त्याग कर बोध की तरफ आपका चित्त परिणित होगा और जब बोध की तरफ आपके चित्त परिणित होगा तो महामाया जगदम्बा भुवनेश्वरी जो प्राण के रूप में है वो हमसे भिन्न नहीं होंगी, दिगर नहीं होंगी। वो हम आप सभी में सहज में और सुगमता के साथ वो हमें आशीर्वाद देंगी। वो हमें अपने कर कमलों द्वारा स्पर्श करेंगी और वो हमको नए दिशा देंगी, नए प्रेरणा देंगी। साथ ही मित्रों, हमारे जो यह अनुष्ठान चिंतन या और लोगों इसके साथ में सामूहिक तरह से कर रहे हैं, उन लोगों का भी अभिवंतर का जो उनकी प्राण रूप देवता है वह उनमें एक नए संचालन करेगा। कहिए वो कैसे हो जाता है, कैसे आ जाता है,
इसी यह वायु हमको स्पर्श करता है, इसी वायु के रूप में हममें प्रवेश करती है महामाया जगदम्बा। इसी वायु के रूप में हमारी प्राण में वो उजागर होता है और हममें वो आह्लाद होता है और हमारी चित्त एक बड़ा ही प्रसन्नता की तरफ अनुभव करता है, आनंद की तरफ अनुभव करता है, सुख और समृद्धि की अनुभव करता है और किसी भी चीज का उसकी अभाव नहीं रहता है। उसके पास थोड़ा भी हो तो बहुत अधिक मालूम होता है, किसी के पास तो अधिक हो जाने के बाद भी थोड़ा ही मालूम होता है, जिसके चलते वो बहुत कुछ उस दुख और क्लेश की वेदनाओं की तरफ दौड़ता है, भागता है, ढूंढता है और आखिर उसका अंत वही होता है जैसा मैंने कह रहा था आपसे कि वो छाया को पकड़ने से कुछ भी नहीं होगा। जो ईश्वर की चाहता है उसे ईश्वर कहाँ प्राप्त होता है, जो ईश्वर को चाहता है उसे ईश्वर भी मिलता है और ईश्वर भी मिलता है, दोनों मिलता है। तो ईश्वर जो है यही प्राण है और यही प्राण को हम लोग ईश्वर कहकर संबोधन करते हैं। जब तक यह स्वर चलता है तब तक हमारे सामने सब कुछ दिखता है, सब कुछ पूजा पाठ ध्यान धारणा सबके लिए प्रेरणा होता है, सबकी तरफ आराधना पूजन करने की उत्सुकता होती है, मांगने और देने की उत्सुकता होता है, लेने देने सभी व्यवहार चलता है। इस स्वर जिस दिन बंद हो जाते हैं, जिस दिन यह प्राण पखेर हुए वायु समाप्त हो जाता है, उस दिन ना ईश्वर ही दृष्टि में रहते हैं और ना हमको इस तरह की उत्साह प्रेरणा ही मिलता है। जो हमारे अपने शुभचिंतक हो बैठे हुए हैं वो ले जा कर के इस मिट्टी को दफना देते हैं, फेंक देते हैं, खत्म कर देते हैं, विसर्जित कर देते हैं। तो आज सप्तमी है रात्रि के हम लोगों की यहाँ थोड़ा एक मामूली सी अलग से पूजा वूजा होता है। वाह पक्ष में भी होता है, अभिवंतर पक्ष में भी होता है। इसलिए इस कार्यक्रम के अवसर पर हम आपसे विशेष बातें नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि उसमें हम लोगों को कुछ समय भी लगता है। साथ ही मैंने जो कुछ आपको सूत्र के रूप में कहा हूँ, मुझे आशा है कि आप उसे धारण करते हैं, आप उसे अपनाते हैं, आप उसे अंगीकार करते हैं, तो आपको आपके प्राण में उत्साहित करेगा, उत्सर्ग करेगा, आपका प्राण ने उस तेज को देगा, बल को देगा, उस पौरुष को देगा, उस वृद्ध को देगा और एक बड़े अच्छे स्वास्थ्य को देगा, लंबी आयु को देगा और अपने इस जीवन में आप आराधना प्रार्थना या चिंतन सभी कुछ करने में सक्षम होंगे, या डकैती या चोरी करने में भी सक्षम होंगे, जुआ और शराब पीने में भी सक्षम हो सकते हैं, रंडीबाजी करने में भी सक्षम हो सकते हैं, मगर उसके बगैर आप किसी चीज़ में सक्षम नहीं। उस प्राण को और उस प्राण की आधारभूत को आपको स्वीकार करना ही होगा। उसे यदि स्वीकार करते हैं, उसे यदि रक्षा करते हैं, तो आपकी पौरुष, आपकी बल, आपकी तेज बढ़ेगा और इससे आप बहुत कुछ पाने में समर्थ होंगे। महामाया जगदम्बा भुवनेश्वरी को हम लोग स्त्री कह करके संबोधित करते हैं। उस शक्ति को आप ये जाने कि शक्ति ना स्त्री है ना पुरुष है। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र इत्यादि या हम आप शक्ति से ही और शक्ति से ही शक्तिमान हुए। जिसको उस शक्ति ने, जिसको उस प्राण ने
प्रतिष्ठित किया है, आदर दिया है। उन्हें हम शक्तिमान कहते हैं, ब्रह्मा कहते हैं, विष्णु कहते हैं, शिव कहते हैं, इत्यादि इत्यादि कह करके संबोधन करते हैं। शक्ति के सिवाय न कोई पुरुष है और न कोई स्त्री है। वही शक्ति, वो ना स्त्रीलिंग है न पुल्लिंग, वही प्राण है। और नाना रूप, नाना कर्म के वजह से, क्रियाओं की वजह से, कामों की वजह से उनकी इस तरह के नाम रूप में हम लोग जानते हैं, समझते हैं। कोई व्यक्ति है, पांडे जी कहते हैं, फलाना जी कहते हैं, चिलाना जी कहते हैं, कौन जी कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव कहते हैं। यह उसी शक्ति की प्रतिष्ठित होने से उसको हम इस तरह के संबोधन करते हैं। इससे कोई भिन्न नहीं है कि आप ब्रह्मा अलग पूजते हैं, विष्णु अलग पूजते हैं, शिव अलग पूजते हैं, और दुर्गा अलग पूजते हैं, काली अलग पूजते हैं, देवी अलग पूजते हैं। वो जो है शक्ति, प्राण यदि हम में प्रतिष्ठित न हो, हम में न रहे, तो वही हाल होगा जैसे माता पिता में प्राण न रहने पर उनको ले जाकर हम लोग श्मशानों में, दरियाओं में फेंक देते हैं। इसी तरह से लुढ़ा दी जाए। तो वह जो शक्ति है, वो उसको आप कब तक भिन्न 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 नाम रूपों से जानते रहेंगे? मैं तो कहूँगा कि उनको भिन्न भिन्न नाम रूपों से जानने की कोई भी आवश्यकता। सभी का गुण धर्म एक ही है, उनमें सबका एक ही गुण है। हाँ, अब आप कहें कि हमारे वो इष्ट नहीं हो रहा है, हमें वो प्राप्त नहीं हो रहा है, हमें वो साध्य नहीं हो रहा है। अरे भाई, साध्य तो बिल्कुल साध्य है वो प्राण, बिल्कुल साध्य है वो प्राण। यदि दूसरा कहकर जानना चाहते हैं, तीसरा कहकर जानना चाहते हैं, चौथा कहकर जानना चाहते हैं, अपने से अलग जानना चाहते हैं, तो एक विवाह भी होता है आदमी का किसी के साथ, तो उसके गणना, उसके लगन और उसकी कुंडली और उसके ग्रह नक्षत्र सब मिलाया जाता है कि किसके साथ किसकी कुंडली, किसके साथ किसकी गुण, कितना गुण मिल रहा है, उतना गुण मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उतना कुंडली मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है उसके साथ, तब उसके साथ विवाह किया जाता है। तो बहुत दिन तक जीवित रहता है। तो इसी तरह से आपके जो गुरु ने, आपके जो मित्रों ने, या आपके जो सज्जनों ने जो आपके विद्या बताए होंगे, मंत्र बताए होंगे, तो आपके कुंडली, आपके ग्रह, आपके नक्षत्र ध्यान कर वो बताए होंगे, आपका वो लगन को समझे होंगे, उस गणना मणना को आपको धैर्य से उसमें लगे रहना है, आप प्राप्त कर सकते हैं। जिसकी गुरु ने नहीं बताया कि आपके लिए यह इष्ट होगा, आपके लिए यह इष्ट होगा, आपके लिए ऐसी होगा, आप इस तरह की करें, आप इस तरह की करें, आप इस तरह की करें, आपके लिए ऐसी अच्छा पड़ेगा, आपके लिए ऐसी अच्छा पड़ेगा, क्योंकि जब वो नहीं बताया है तो उसकी सवाल ही नहीं है। हमारे डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, और खांसी वाले के खांसी की दवाई देंगे, और थाइसिस वाले के थाइसिस के देंगे, और बुखार वाले के बुखार को देंगे, कॉलरा वाले को कॉलरा के देंगे। एक ही दवाई सबके लिए, सब रोग के लिए गुणकारक नहीं होता है। इसी तरह से वो एक ही दवाई सबके लिए गुणकारक नहीं। आपके लिए यदि गुणकारक नहीं हो रहा है, आपका रोग कुछ बड़े भयंकर हैं, तो आप फिर डॉक्टर साहब से संपर्क करिए, अपने गुरुजनों से संपर्क करिए, सज्जनों से
अकेले में, एकांत में अपने उस रोग के बारे में कहें, आपके लिए वो औषधि देंगे, आप स्वस्थ होंगे, अच्छे स्वास्थ्य लाभ करेंगे, आप उस प्राण रूपी भगवती को जान सकेंगे, समझ सकेंगे। और यदि जीवन में एक ही रोग है लगा हुआ हमको, चाहे संसार की कामना या चाहे मोक्ष, तो उसके लिए तो उनके पास है एक ही दवा, उसको देते हैं। तो गुरुजन भी बहुत सुलझे हुए समझकर हर तरह के जो 9 दिन में हर तरह के जो हम लोग विचार बातें किए, हर तरह की औषधियों के बारे में ज्ञान कराया गया, बताया गया कि यह औषधि इस रोग के लिए है, यह औषधि इस रोग के लिए, यह औषधि इस रोग के लिए, यह औषधि इस रोग के लिए है। तो इसे आप यदि ग्रहण करते हैं तो आपको लाभ होगा, आपको सुख होगा, आपको शांति होगी, आप में आनंद उठाएंगे। मैंने आपसे एक रोज कह रहा था कि 4 चीज़ों से अपार धन, अपार बढ़िया स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है। किससे? जुआ से, गंदीबाजी से, शराब से, कुसंगति से। ये 4 जिसके पास होगा, अपार संपत्ति उसके पास हो, उसके जाते देर नहीं लगेगा, उसकी बहुत बढ़िया स्वास्थ्य हो, उसके जाते देर नहीं लगेगा, नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो अब यह औषधि किस रोगी के लिए हो सकता है? अब वो रोगी खुद समझे कि हमारे लिए अच्छा है कि नहीं है, नहीं उसके लिए हो तो सुमित्रों, जो हर तरह की और हर एक तरह का जो जीवन में अपने रोग लगा हुआ है, उसका तो हर तरह से औषधि भी है, और एक औषधि भी है जो हर रोग का औषधि है। वह यही औषधि है कि वह प्राण के जो आधारभूत वे है, उसकी संज्ञा, उसकी संचय, उसकी एकत्र, यह यदि होता रहेगा तो आप हर क्षेत्र में अपने को अच्छा महसूस करेंगे, अच्छे अपने को जानकारी प्राप्त करेंगे, और आपका प्राण आपका साथ देगा, आपका प्राण आप में प्रतिष्ठित रहेगा, वो आदर सम्मान दिलाएगा, और आप भी आदर और सम्मान देने के लिए दूसरे को उत्सुक होंगे। और यदि आप इस सब से वंचित रहते हैं, इसको बिल्कुल तिरस्कृत किए रहेंगे, तो उसमें कुछ कहना ही नहीं। मैं आज 7वीं की रात्रि है, इतना ही आपसे मैं कहकर आपसे मैं विदा लेना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग जो इसमें कुछ जन हैं, उनका भी आज वो उपासना चिंतन का रात्रि है, वो लोग भी कुछ विशेष रूप से अपनी ध्यान धारणा या जिस किसी तरह से उस प्राण के बारे में जानते होंगे उसे करेंगे, जिससे हमें वह प्राण संचालन सदैव बना रहे, जागरूकता बना रहे, और हम उसे अपने आप में परिणित कर सकें। तो हम इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। एक नारा लगा लीजिए, कीर्तन करके समाप्त करूँगा। हर हर महादेव। स्वात्माराम आत्माराम आत्माराम आत्माराम। स्वात्माराम आत्माराम आत्माराम आत्माराम।
आत्मा राम स्वात्मा राम आत्मा राम आत्मा राम आत्मा राम